अच्छा, तो हमने पिछली वीडियो में 57 तक किए थे। ओके, अब हम 58 वाला करते हैं कि केमिकली डैश कैन बी डिफाइंड हैज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल सो दैट आर एसाइल ग्लिसरॉल। ये हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल की डेफिनेशन है। मैं पेन ले लो, सी ऑप्शन। ओके, अच्छा, a compound produced as a result of chemical reaction of alcohol with an acid, so that is ester। ईस्टर हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक, अच्छा, 60 MCQs है कि फॉर ईस्टर फॉर्मेशन डैश इज रिलीज फ्रॉम अल्कोहल, सो अल्कोहल OH देते हैं एंड H इज रिलीज फ्रॉम एसिड, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। डैश इज कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, दैट इज एसाइल ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड है, सो दैट इज ट्राइग्लिसराइड। ओके, the number of carbon atom in fatty acid may be 2 to 30। even number of carbon atom होते हैं mainly। ओके, अच्छा, fatty acid contain even number of carbon atom in straight chain attached with dash atom and having dash, so fatty acid contain even number of carbon atom स्ट्रेट चेन विद हाइड्रोजन, और साथ में क्या होता है हमारे पास एसिडिक ग्रुप होता है। सही, अच्छा, pick up the character which does not belong to the unsaturated fatty acid, no double bond। सो जब डबल बॉन्ड नहीं होगा सो वो हमारे पास क्या होगा, अनसेचुरेटेड तो हमारे पास नहीं होगा। ठीक, सो ये ऑप्शन 1 to the 6 डबल बॉन्ड ये भी हो सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट ये भी हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट फैट ये भी हो सकते हैं, ये वाला फिर नहीं हो सकता। इन एनिमल द फैटी एसिड आर डैश व्हाइल इन प्लांट दीज मे बी डैश आर डैश। अच्छा, एनिमल में जो फैटी एसिड होते हैं ना वो हमारे पास एक तो अनब्रांच होते हैं, वाइल इन प्लांट दीज में बी ब्रांच्ड आर रिंग, सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। Solubility of fatty acid in organic solvent and their melting point increases with increase in the number of carbon atom। सो इस कार्बन एटम के साथ हमारे पास इंक्रीज हो रहे होते हैं, सो इसमें भी हमारे पास ए ऑप्शन है। अच्छा, डैश इज मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन डैश। सो हमने अभी पढ़ा कि कार्बन जिसके जितने ज्यादा होंगे सो पाल्मेटिक एसिड के कार्बन ज्यादा हैं ब्यूटेरिक एसिड से, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मेटिक एसिड दैट इज 63.1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेरिक एसिड दैट इज -8। द स्मॉलेस्ट फैटी एसिड इज डैश, स्मॉलेस्ट फैटी एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है, कितने कार्बन का है हमारे पास 2 कार्बन का है। सही, अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 4 कार्बन, सो 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 16 कार्बन, 16 कार्बन वाले को हम पाल्मेटिक एसिड कहते हैं। फैट्स कंटेनिंग डैश फैटी एसिड आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो जो हमारे पास अनसैचुरेटेड है ना दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स कंटेनिंग डैश फैटी एसिड, सो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे वो हमारे पास फिर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। सही, फैट कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैसिड आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय आइल्स। ठीक है, वो हमारे पास आइल्स लिक्विड होते हैं। डैश फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सो कौन से फैट्स हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एनिमल के जो फैट्स होते हैं ना वो हमारे पास सॉलिड होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं, सो दे आर रूम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एनिमल। फैट्स एंड आइल्स आर, फैट्स और आइल जो होते हैं वो लाइटर देन वाटर होते हैं। सही, specific gravity of fats and oils, so 0.08 आई थिंक 0.8 है, नहीं 0.8 है हमारे पास। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज 0.8, और ये हमारे पास लेस देन वाटर होती हैं। देयर आर नॉन क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, सो वो कौन से जो हमारे पास है नॉन क्रिस्टलाइन बट कभी कभी इसको हम क्रिस्टलाइन भी कर सकते हैं, सो दैट्स आर फैट्स एंड ऑयल। ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड गिव राइज टू, सो दे गिव राइज टू फास्फेटिडिक एसिड। ठीक, और जब नाइट्रोजनस बेस लगे फिर तो फास्फोलिपिड हो जाएगा। फास्फेटिडिक एसिड अपॉन कंबाइनिंग विद द नाइट्रोजनस बेस टू गिव राइज टू, सो दे गिव राइज टू फास्फोलिपिड। ठीक है, अच्छा, 82 फास्फेटिडिक एसिड अपॉन कंबाइनिंग विद कोलिन गिव राइज टू फास्फेटिडाइल कोलिन। Condensation of a glycerol with 2 fatty acid and 1 phosphoric acid yield 3 molecule of water। ये तो फार्मूला ही हमारे पास 3 molecule of water देते हैं। सही, the most widespread acyl glycerol is triglyceride है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, 85 MCQs की बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर दैट आर फॉर्म्ड व्हेन, कब बनते हैं जब हमारे पास मोनोमर आर जॉइंड बाय अ डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन, सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन अमंग
carbohydrate, lipid and protein. So they are composed of carbon backbone with functional group attached, ये correct है. Their polymer are broken apart by hydrolysis, ये बात भी correct है. Monomer of these molecule dehydration synthesis to form polymer, ये भी correct है. The molecule are held together by ionic bonding, ये बात गलत है. Okay. The first phospholipid identified in the biological tissue, so that was phosphatidylcholine था हमारे पास. ठीक है, इसको याद कर लें. और ये 1847 में डिस्कवर हुआ था. ओके, फ्रेंच केमिस्ट था हमारे पास निकोलस गोबले, उसने डिस्कवर किया था. द पोलर रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, सो पोलर रीजन है वो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा. ठीक, एंड हाइड्रोफिलिक हेड. द नॉन पोलर रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल वो हमारे पास क्या होते हैं, दे आर हमारे पास फैटी एसिड्स, टेल फैटी एसिड. अच्छा, इन फॉस्फेटिडिक एसिड फैटी एसिड आर अटैच टू कार्बन नंबर, सो वो कौन से कार्बन नंबर पे अटैच होते हैं, कार्बन नंबर 1 and 2 ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इन फॉस्फेटिडिक एसिड फास्फोरिक एसिड इज अटैच टू कार्बन नंबर, सो फास्फोरिक एसिड इज अटैच टू कार्बन नंबर 3 ऑफ कोलेस्ट्रॉल. फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू डैश ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, सो दे आर अटैच टू फास्फोरिक एसिड. ठीक है, ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड. अच्छा, 93 द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल दैट स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट आर हमारे पास कौन सी लिपिड है हमारे पास. ठीक है, लिपिड प्रोवाइड वाटर बैरियर टू बर्ड्स को भी करते हैं, फर कंटेनिंग एनिमल, सो डी ऑप्शन, बर्ड्स एंड फर कंटेनिंग एनिमल. सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन इसकी खत्म होती है. ओके, इंशाल्लाह फिर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की और डिस्कशन करेंगे और एमसीक्यूज पे.